तो इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके लिगेंड्स कौन से होते हैं। तो इनके लिगेंड्स हो सकते हैं हार्मोन, विटामिन्स, लिपिड्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, यानी ये डीएनए पर बाइंड करते हैं और जीन को टर्न ऑफ या ऑन करते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म पर हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं, डिपेंड करता है लिगेंड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिगेंड्स दिए हुए हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, रेटिनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डोमेन्स दी जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं इनकी जो डोमेन होती है, एक होती है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि ये डीएनए पर बाइंड करेगा। ठीक है, और होती है इसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, यानी स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर है तो स्टेरॉयड हार्मोन आएगा, एस्ट्रोजन आएगा, कोर्टिसोल है तो कोर्टिसोल लिगेंड होगा, वो बाइंड करेगा। और यहाँ पर इनहिबिटरी प्रोटीन्स वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, और ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन, ये सारी डोमेन होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिवेटर प्रोटीन जब आ गया, ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिसेप्टर एक्टिव हो गया और जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे वो रिसेप्टर जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इन रिसेप्टर को एचएसपी, हीट शॉक प्रोटीन, ऑफ करके रखते हैं ताकि ये न्यूक्लियस में ना जा सकें जब तक लिगेंड ना आ जाए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट नहीं कर पाते। आप इसके एग्जांपल देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कोर्टिसोल वाले जो रिसेप्टर हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो देखो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पर बाइंड किया और तभी जाकर ये अंदर जा पाया। तो लिगेंड के आने के बाद ये अंदर क्यों जा पा रहा है? क्योंकि लिगेंड के बाइंड होने के बाद हीट शॉक प्रोटीन हट जाता है और न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो है बाहर आ जाता है, जिससे ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से अंदर जा सकता है। अब देखेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं और हमेशा डीएनए पर बाइंड रहते हैं। पर डीएनए पर बाइंड रहने के बावजूद ये जीन को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक इन पर रिप्रेसर प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, तो जब लिगेंड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर थायराइड हार्मोन का दिखाया गया है, ये देखो थायराइड हार्मोन आया, ये सीधा न्यूक्लियस में आता है और ये टीआर क्या है? थायराइड का रिसेप्टर है और थायराइड का रिसेप्टर पहले ही जीन पर बाइंड था, लेकिन इसे रिप्रेसर जो है रिप्रेस करके रखता था। जैसे ही थायराइड आया ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एक और बात समझना है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर हमेशा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस में होता है। कुछ होते हैं जो मेम्ब्रेन पर भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन पर होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी होता है बट मेम्ब्रेनल भी होते हैं, तो यहाँ पर रहता है। तो फिर जब ये मेम्ब्रेन पर होता है, सेल मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिमिलर न्यूक्लियर रिसेप्टर की तरह होता है, इसमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी होता है, सब कुछ होता है। तो पहले यहाँ से जब एस्ट्रोजन आएगा इसने बाइंड करेगा और यहाँ से सिग्नलिंग स्टार्ट होगा, जीन को एक्सप्रेस करेगा। तो ये थर्ड वाला जो इसके बारे में मैंने बताया आपको, मेम्ब्रेन न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये याद रखना है।